दोस्तों 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी में बांध देना ये एक गुप्त चीज पूरे साल धन बरसेगा, सभी दुख कष्ट बीमारी गरीबी होगी खत्म। दोस्तों इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर धन में अपार वृद्धि का योग बन रहा है। इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। अमृत सिद्धि योग के साथ ही कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं और दोस्तों इस दौरान किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान, सभी पापों का नाश हो जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के साथ तुलसी माता का पूजन करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों इस बार सावन माह की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, 21 जुलाई दिन सोमवार को है। स्कंद पुराण के अनुसार जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जन्माष्टमी पर कई वर्षों बाद ग्रहों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं, इसलिए इस बार की जन्माष्टमी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से जातकों को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस जन्माष्टमी में दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में जन्माष्टमी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से रखता है उसके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। इस साल ये व्रत 16 अगस्त 2025 शनिवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 17 अगस्त की सुबह 5:55 के बाद किया जा सकेगा। वहीं कुछ लोग जन्माष्टमी व्रत का पारण व्रत वाली रात में ही कृष्ण भगवान की पूजा के बाद कर लेते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहे इन अद्भुत संयोग पर तुलसी से जुड़ा ये अचूक उपाय जरूर करें। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। जन्माष्टमी के दिन विष्णु भगवान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी का हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन तुलसी में ये गुप्त चीज बांध देता है तो दोस्तों उसके पास इतना धन आता है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी गरीब नहीं रहता और वह बन जाता है मालामाल। दोस्तों जो इस जन्माष्टमी पर ये खास उपाय करेगा तो उसके भाग्य के द्वार खोलेंगे, बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी। भगवान कृष्ण और मां लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगी। धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे बांधे ये चीज माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आती कष्ट। दोस्तों तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है तो दोस्तों ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से काफी लाभ मिलता है। दोस्तों वेद पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ में क्या आप ये बात जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर मिलता है आशीर्वाद और आपको वह सारी खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर प्रकार की आध्यात्मिक जानकारी हमेशा आपको प्राप्त होती रहे और माँ तुलसी के लिए भी एक लायक तो बनता है। जय मां तुलसी जय महालक्ष्मी। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी मां को देवी के समान माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। भगवान कृष्ण की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालीग्राम का विवाह करवाने के लिए भी हमारे यहाँ परंपरा चलती है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, खिला रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि निवास करती है।
भगवान कृष्ण की पूजा और प्रसाद में भी तुलसी पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। यदि दोस्तों आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य से चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं। वह लोग तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण वर्ष उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि माता रानी को चुनरी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी माँ है। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान बहुत कम लोग ही रख पाते हैं। वो ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी यदि काफी पुरानी हो जाती है, वह फट भी जाती है, लेकिन जन्माष्टमी या फिर अन्य किसी शुभ दिवस पर ही तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा लाना चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। वह तुलसी माँ बेहद नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं जो तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते हैं और होती है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति। माँ बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों यदि आपके पास में चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को ये बारी चुनरी आप उड़ा सकते हैं, जो नॉर्मली आप कंचकों को भी उड़ाते हैं। दोस्तों लेकिन आपको बता दें कि खाली पौधा कभी भी घर में न लगाएं। इससे माँ तुलसी बेहद नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों तुलसी के पास में आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो नहीं रखनी है। तुलसी माँ हो जाती है क्रोधित, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां पर आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू पोछा रखना भी बहुत पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप माना जाता है। पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां पर भी हो वहां पर सदैव साफ सफाई होना अनिवार्य होती है। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में भी या फिर मिट्टी में उससे दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्र रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही रविवार की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों कुछ विशेष सावधानियां हैं जो आपको तुलसी को जल देते समय रखनी चाहिए। भूल करके भी तुलसी में ऐसा जल कभी मत चढ़ाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सा जल डालना चाहिए और कौन सा नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे कि घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए और कौन सी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को पीला धागा चढ़ाकर फिर उस धागे को तुलसी जी को बांध देना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माँ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती है। भगवान कृष्ण माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूरे जीवन धन की कमी नहीं रहेगी, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से पानी डाल देते हैं। या तो आप नहा लें या अच्छी तरह से हाथ धो लें। दोस्तों कभी भी पानी डालें जो भी दोस्तों गंदे आचरण से पानी डालने से घोर पाप लग जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी लगा रहे हैं उस बर्तन को साफ अवश्य कर ले। वह बर्तन झूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भर के तुलसी में नहीं डाला जाता है। इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। साथ ही साथ आपकी तुलसी भी सूख सकती है। जो पानी आप पीते हैं वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी के अंदर सादा जल ना डालें। इस जल में फूल वगैरह या फिर आप थोड़ा सा गंगाजल अवश्य डाल दें। इससे पानी की गुणवत्ता कहीं अधिक गुना बढ़ जाती है और दैवीय शक्तियों का संचार होने लग जाता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध अवश्य डाल दें। इससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से भी बहुत ही इससे शुभ माना गया है। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे।
तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती है। तुलसी हरी भरी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। वैसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, लेकिन आप ना डालें, ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं तो गंदी तुलसी ना लगाएं। सड़ी गंदी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। एकदम साफ होनी चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहिए। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा ही रखनी चाहिए। शिवजी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं लगना चाहिए। और दोस्तों, यही वह कारण है जिस वजह से शिव जी की जब पूजा होती है, सावनों में तो बेलपत्र तो चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती है। दोस्तों, बता दें, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए तुलसी में आप केवल शालिग्राम की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ उच्चतम मंगलकारी माना गया है। इससे महालक्ष्मी भी खींची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी काफी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। एक तो वह तुलसी जो सूख गई हो घर में जल्द या तो किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ सूखी तुलसी घर में रखकर और इसे हवन में इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे मृत व्यक्ति की चिता में भी तुलसी की लकड़ी में भी डाल सकते हैं। दोस्तों, इस व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता है। तुलसी 5 प्रकार की होती है: रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, विष्णु तुलसी, नीली तुलसी और बंद तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारा घर में केवल रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। यदि हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्याम तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है। इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। इनमें से आप किसी भी एक तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। जो व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उसे अनंतकाल स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके सभी बिगड़े कार्य धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। धन, दौलत, रुतबा, पैसा, सुख और समृद्धि सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन सच्चे दिल से ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। संपूर्ण सामग्री के साथ विवाह कराना अति उत्तम माना जाता है। सूखी तुलसी की माला बनाकर यदि बच्चों को पहनाई जाए, इससे कामयाबी मिलती है और दोस्तों, आप भी उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बच्चों को कामयाबी मिलती है, नजर दोष और कई बीमारियां छूती भी नहीं है। इससे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर, परिवार के ऊपर बना रहता है। तुलसी माता का आशीर्वाद बना रहता है, सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, तुलसी की माला जब आप अपने गले में पहने तो अपने मन में गंदे आचरण ना रखें, झूठ ना बोले, मांस मदिरा का त्याग कर दें। इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां लक्ष्मी।